सूरह बकरा के ये 2 आयात पढ़ने का मौजज़ा देख लो। फरिश्ते रिज़्क लेकर आप ही घर में आना शुरू हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं आपको सूरह बकरा की 2 ऐसी आयात को पढ़ने के बारे में बताऊंगा। अगर आप इन आयात को पढ़ते हैं हर नमाज के बाद तो अल्लाह तबारक व तआला आपके घर में गैबी दौलत की बारिश बरसाना शुरू कर देंगे और फरिश्ते रिज़्क लेकर आपके घर में आ जाएंगे। जो भी घर में रिज़्क में तंगी है, गुर्बत का मसला है, वो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बेशक अल्लाह ताला ही रिज़्क देने वाला और सबसे बेहतरीन राज़िक है और ज़मीन पर जितने भी चलने फिरने वाले हैं इन सब की रोज़ियाँ अल्लाह ताला के ज़िम्मे हैं। सबको रिज़्क अल्लाह ताला ही देता है और ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि इसने रिज़्क के मामले में लोगों में फ़र्क रखा है। तो वो जिसे चाहे ज़्यादा रिज़्क अता फरमा दे, जिसे चाहे कम रिज़्क अता फरमा दे, वही मालिक है, वही खालिक है, वही एक कौम के रिज़्क में कुशादी कर देता है तो दूसरी कौम के रिज़्क में तंगी फरमा देता है। ये सब कुछ अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय दुआ करने से, सिवाय अल्लाह पाक से मांगने के। एक हदीस कुदसी में है, अल्लाह के रसूल सल्लम का फरमान है कि जो चीज़ तुझे जन्नत के करीब जो है कर सकती है, इसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया है, और जो चीज़ तुझे जहन्नम के करीब कर सकती है, इससे मैंने रोक दिया है। यकीनन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये बात डाली है कि कोई भी जान इस वक्त तक फ़ौत नहीं हो सकती, कोई भी इंसान इस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोज़ी पूरी ना कर दे और सारा रिज़्क खा ना ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोज़ी का हसूल अच्छी तरह करो और तुम में से किसी को रोज़ी का लेट और कम हो जाना इस बात पर ना उभारे कि तुम अल्लाह की नाफरमानी करके रोज़ी हासिल करने लग जाओ, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। नाज़रीन, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। जब हमें मुश्किलात पेश आती हैं, रोज़ी की रिज़्क की तंगी होती है, तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं, और अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमाया है। याद रखें, रिज़्क सिर्फ वही अच्छा है, वही फज़ीलत वाला है, वही इंसान के लिए फ़ायदा मंद है जिसको इस्तेमाल करने से दुनिया भी आसान हो जाए और आखिरत भी आसान हो जाए। रिज़्क की कमी अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से होती है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिज़्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों में, मस्कीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिज़्क जो है ख़र्च किया करें, ताकि अल्लाह हमें हमारे रिज़्क को और हम और बढ़ा दे, मज़ीद बढ़ा दे। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया, और जब इनसे कहा जाता है कि जो रिज़्क खुदा ने तुमको दिया है इसमें से खर्च करो, तो काफ़िर मोमिनों से कहते हैं कि भला हम लोगों को खाना खिलाएं जिनको अगर खुदा चाहता तो खुद खिला देता। तो फिर अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम तो साफ साफ गलती में हो। नाज़रीन, एक किसान को देख रहे हैं, वो एक बोरी बीज की खेत में बोता है और फसल उग जाने पर वो एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौट जाता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा और पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं, तो फिर वो इसके कमज़ोर ईमान की निशानी है। इसी तरह जब हम गरीबों में, मस्कीनों में तकसीम करेंगे तो अल्लाह पाक 1 रुपये का अजर 70 गुना ज़्यादा बढ़कर देता है। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमें गरीबों में, मस्कीनों में रिज़्क तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारा रिज़्क और बढ़ जाए। तो आज हम आपको कुरान पाक की 2 आयात के बारे में बताने वाले हैं। सूरह बकरा की 2 आयात जिनकी तिलावत करने से, जिनको पढ़ने से अल्लाह पाक के फजल करम से आपके पास कभी रिज़्क की कमी नहीं आएगी। नाज़रीन, आप लोगों को कुरान पाक की 2 आयात के बारे में बताने लगे हैं कि आपने हर नमाज अदा करने के बाद दुआ मांगने से पहले इनकी तिलावत कर लेनी है, इनको पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से आपका रिज़्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह पाक हमारे घरों में रिज़्क नाजिल फरमा दे और रिज़्क अता फरमा दे और कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए, कोई ऐसा अमल मिल जाए जिसको करने से हमारी मुश्किलात आसान हो जाए और गैब से अल्लाह पाक मदद फरमा दे, तो आज का ये अमल, आज का ये वजीफ़ा आपके लिए इंतहाई आसान और फ़ायदेमंद साबित होगा। इंशाअल्लाह इस अमल को करने से फ़रिश्ता रिज़्क लेकर गैब से अल्लाह की मदद से आपके घर में पहुँचेगा और आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। पहले नंबर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 60 है, आपने इसकी तिलावत करनी है, और दूसरे नंबर पर सूरह बकरा की आयत नंबर 254। इन दोनों 2 आयात की आपने हर नमाज के बाद तिलावत करके फिर दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल करम से रिज़्क की हर तरह की परेशानी ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को अपने तमाम दोस्तों और दूसरे भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आपके साथ इनको भी फ़ायदा हासिल होता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप करें। जज़ाकल्लाह।